इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। चंडाल योग क्यों? मतलब नाम से तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ नेगेटिव ही होगा। चंडाल मतलब जिसके पास अपार बुद्धि है, अपार क्षमताएं, वाक सिद्धि है। बृहस्पति की ये सिचुएशन, गुरु जो ठहराव के कारक है, अनस्टेबल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रकृति में भी ये बहुत बड़ा उफान लेके आएंगे। हमारी जो सरकार है वो अस्थिर होगी। ये जो अभी आने वाले 6 से 8 माह है, ये हमारी भारतीय सरकार को भी परेशान करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी। ये सिंहासन है मोदी जी का, तो मतलब सिंहासन डोलेगा। दो पार्टियों का जो समर्थन उन्हें दिया गया है, हाँ। कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग उस समय शुरू होगी। स्टॉक मार्केट में भी बड़े क्रैशेस के योग बने हुए हैं उस समय। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए और मोदी जी इसी सितंबर में 75 के होने वाले हैं। ये जो योग शुरू होंगे, ये सत्ता से नीचे उतरने के योग शुरू होंगे। या तो आप स्वयं रेजिग्नेशन देंगे, या जनता आपके कहीं ना कहीं एंटी हो जाएगी, या तो सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन, राजा का बदलाव होता है। बीजेपी का सेल है, तो इनके लिए एक मैसेज भी है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है। जैसे गुरु भाग रहे हैं अपनी स्पीड से ज्यादा, वैसे ही शेयर मार्केट भी भागे और अगले 7 साल तक भागे। ये होने वाला है या कुछ और है आपकी प्रेडिक्शन? स्विंग ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान दें, एफएनओ एंड इंट्राडे से बाहर आ जाए। ये समय उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें समझ है, शांति से चल रहे हैं, अतिचारी गुरु की जो स्थिति है उससे बचे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लें? हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारी सेना ये तैयारी ऑलरेडी कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप भी वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर मंगल डिफेंस में पूरी दुनिया में डंका बजाने वाला है, तो मंगल देश में दंगे भी करवाने वाला है। You have design samples in नमस्ते, प्रणाम, जयवत्र वर्जयेत। अति किसी भी चीज की बुरी है। आप जरूरत से ज्यादा खाना खाइए, जरूरत से ज्यादा व्यायाम कीजिए, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, इन सब के लिए मना किया गया है। तो जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ भी अति करके नहीं करना चाहिए, तो अब देव गुरु बृहस्पति जो अतिचारी होने जा रहे हैं, जो उनकी सामान्य चाल है उससे अलग उनकी जब चाल होने वाली है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इसी के ऊपर इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, खास बात इसमें यह है कि ये जो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, ये बहुत छोटे मोटे समय के लिए नहीं हो रहे हैं। 2025 अभी चल रहा है, बताया ये जा रहा है कि 2025 से 2032 तक लगातार 7 साल तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पर क्या प्रभाव रहने वाला है, और अतिचारी बृहस्पति होता क्या है आखिर, बस इसी को समझने के लिए आज मेरे साथ इस इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एक बार फिर से आज हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। बहुत स्वागत है सर। शालिनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन, एंड व्यूअर्स, आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। सो क्वेश्चन यही से शुरू हुआ था कि अतिचारी गुरु और हैं क्या। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली एस्ट्रोनॉमिकली किस तरह से देखा जाता है अतिचारी गुरु को। एंड जब भी अतिचारी गुरु की बात आती है, तो जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, या तो ये कोई ना कोई कोहराम मचाती है, या कई बार चीज़ों को पॉजिटिवली भी लेके चली जाती है। आज भी कई लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली ये अतिचारी गुरु है क्या, और जो कि 2025 से लगातार 2032 तक चलने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमिकली अगर इसे समझा जाए, तो जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे अगले 7 वर्षों में, तो जब राशि परिवर्तन करते समय सूर्य से देवगुरु बृहस्पति या तो 2nd हाउस में होंगे, या तो सूर्य के साथ सेम राशि में स्थित होंगे, या तो सूर्य से 11th हाउस में या 12th हाउस में। जब ये स्थिति बनती है, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में होते हैं। अभी अतिचारी से भी हमारा यह अभिप्राय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है, तो 12 वर्षों में 12 राशियों का एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं, अर्थात कि एक राशि को पूर्ण करने के लिए उन्हें 1 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन जब अतिचारी स्थिति में होंगे, तो मात्र 4, 5 या 6 माह के अंदर ही एक राशि को
भ्रमण कर लेंगे वो। अब आप सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति और शनि देव जी, बेसिकली दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स। अब एक स्लो मूविंग प्लैनेट जब अपनी एक जो तरीका है उसका उसके प्रतिकूल चलता है, अनुकूल नहीं चलता है, तो डेफिनेटली कुछ बड़े परिवर्तन का संदेश देकर जाते हैं। अब शनिदेव जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती है, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही होती है। शास्त्रों के भी प्रमाण है, ज्योतिष की किताबों के, कि अगर कोई मेलफिक प्लैनेट जैसे शनि देव जी अगर मार्गी स्थिति में हो और बीच में वक्री स्थिति में आ जाएं और साथ में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में हो तो बारिशें बहुत कम होती हैं। इसका आप अपोजिट कर लीजिए तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि बारिशें कम भी होंगी, ज़्यादा भी होंगी। आप ही के साथ आई थिंक 3-4 माह पहले बात हुई थी, जो मैंने कहा था कि मनाली कुल्लू तबाह हो जाएंगे, लैंडस्लाइड होंगे, बादल फटेंगे। आज 18 जुलाई 2025 है। अब देखते हैं ये पॉडकास्ट कब लोग देखेंगे। अब देखिए कैसे, लेकिन अभी तक ये घटना हो चुकी है। अभी घटना हो हिमाचल रही। में तो एक दिन में 18 जगह बादल फटने की घटना हुई और बहुत बुरा हाल हिमाचल का रहा है बीते दिनों। बिल्कुल, और ये घटनाएं भी बढ़ेंगी। अब देखिए ना, जैसे ही ये 11 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं बेनिफिक हैं और शनिदेव जी जो कि मेलिफिक हैं, दोनों ही वक्रगत होंगे। शालिनी, कैन यू इमेजिन क्या होने वाला है उस समय? ये जो समय आने वाला है 11 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में जो इवेंट्स होंगे नॉट इन इंडिया, जो कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। इस समय सदर्न जोन में तबाही मचेगी, और क्योंकि ये वो समय होता है जब वहाँ पे मानसून का समय होता है। तमिलनाडु में जो बाढ़ का प्रकोप होगा इस समय, जमीनों की जमीनें बह जाएंगी। हिमाचल उत्तराखंड की त्रासदियां तो लोग अभी देख ही चुके हैं जुलाई माह में। हाँ। अभी कुछ और भी होने वाली हैं, लेकिन अभी सदर्न जोन प्रभावित होगी इस पर्टिकुलर समय में। सदर्न ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय तबाही मचेगी। कर्क राशि में भी गुरु को आना है इस समय। वहां पे मैं दुनिया के पहले अगर एक बार ये फिर से समझना चाहूँ कि आपने कहा कि हमारी जो सरकार है वो अस्थिर होगी, ऐसा जी कहा हाँ, आपने? मैं कहीं आगे चला गया था तो थोड़ा सा वापिस आ जाते हैं, क्योंकि इवेंट्स बहुत सारे हैं मेरे पास बताने के लिए। अच्छा हुआ आपने होल्ड कर लिया है मुझे थोड़ा सा। हाँ। अब शालिनी 7 सितंबर को ये जो इवेंट होने वाला है, तो वृषभ लग्न की कुंडली निकल कर आ रही है चंद्र ग्रहण के समय में। उस समय If you're looking for a business और 10th हाउस में चंद्रमा चले जाएंगे। 10वां घर सत्ता का भी है। हमारे भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली, चंद्रमा कर्क राशि के हैं, नेटल जो मून है, और उस समय लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मकर राशि में होंगे, अष्टम होंगे अपने नेटल मून से गोचर के चंद्रमा। 8वां घर हर्डल्स, सरकार के लिए बड़ी बड़ी परेशानी है, और 10वां घर तो है ही सरकार का। और चौथा घर अगर हम ले लिए जाए 4th हाउस, तो चौथे घर से राजा का सिंहासन का विचार किया जाता है कि राजा का सिंहासन 4th हाउस से क्या कहता है। मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि पड़ने वाली है वहां पर, और कुंभ राशि 4th हाउस में ये सिंहासन है मोदी जी का, तो मतलब सिंहासन डोलेगा, परेशान होगा। ये जो समय स्थिति होगी, ये कोई ना कोई जो दो पार्टियों का जो समर्थन उन्हें दिया गया है, हाँ। कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग उस समय शुरू होगी। अचानक सरकार अनस्टेबल होगी। स्टॉक मार्केट में भी बड़े क्रैशेस के योग बने हुए हैं उस समय। अब सरकार जब अनस्टेबल होगी तो मार्केट भी कहीं ना कहीं क्रैश होगी। तो ये सितंबर का जो समय है, आप इसमें 15 दिन पहले ले लीजिए 7 सितंबर से, और 15 दिन बाद का समय ले लीजिए, तो ये समय बहुत ही अनस्टेबल करने वाला है सरकार को। मैं एक चीज अगर इसमें और जोड़ दूं, अभी मोहन भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, और मोदी जी इसी सितंबर में, उनका जन्मदिन है, 75 के होने वाले हैं। तो क्या उनकी गद्दी से उतरने का, किसी और के बैठने का ऐसा भी कोई योग दिखाई दे रहा है क्या? 3 जनवरी 2026 ये जो समय आने वाला है, अगर इस समय की अगर हम पक्ष कुंडली बनाएं, उस दिन पूर्णिमा है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे। अष्टम घर में मैक्सिमम प्लैनेट्स उस समय चले जाएंगे।
एंड मोदी जी की कुंडली में भी उस समय मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा होगा, जो कि मई 2025 से लेकर मई 2026 तक चलेगा। बुध 11th हाउस में बैठे हुए हैं। मोदी जी की कुंडली में अगर शनि की अगर हम स्थिति देखें, इस समय जो ट्रांजिट के शनि हैं 5 डिग्री में पंचम घर को प्रभावित करेंगे। राहु ऑलरेडी मोदी जी की कुंडली में 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो वैदिक ज्योतिष में नियम भी है, जब शनि राहु इस तरह की ट्रांजिट 5th हाउस में करते हैं तो 5वां घर हमारा पद उन्नति का भी है, और पद उन्नति में जो व्यक्ति चले गए हैं उनका वहां से हस्तांतरण, मतलब पद से मुक्त होना। या तो आप स्वयं रेजिग्नेशन देंगे या जनता आपके कहीं ना कहीं एंटी हो जाएगी, और या तो सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन, राजा का बदलाव होता है। और ये जो नियम बने हुए हैं ज्योतिष के, इसमें अगर ऐसे राजा की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो राजा के लिए एक सही तरीका ये होता है कि स्वयं आगे बढ़कर रेजिग्नेशन, सत्ता से निकल जाना ही बेहतर होता है, ताकि बड़े पद की तरफ भी अगर किसी को विचार करना हो राजा को, तो बड़े पद का विचार जैसे क्या हो सकता है हमारे देश में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है कि क्या आप अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो जब आप पद मुक्त होंगे तभी आप राष्ट्रपति की गद्दी की तरफ कहीं ना कहीं देख सकते हैं। हाँ। तो मैं वही व्यक्ति हूँ जिन्होंने मोदी जी की कुंडली में ये भी बताया था कि 3 बार लगातार शासन रहेगा इनका, और आज मैं वही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो ये भी कह रहा हूँ कि 3 जनवरी 2026 के आसपास ये जो योग शुरू होंगे, ये सत्ता से नीचे उतरने के योग शुरू होंगे। तो ज्योतिष के नियमों के साथ साथ हमें चलना भी चाहिए। जब ऐसे नियम फॉलो हो रहे हैं आपके लिए, तो बेटर है कि आपका जो कोई उत्तराधिकारी है जो आपको लगता है कि ये आपकी सत्ता संभाल सकता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश को चला सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पद सौंप देना चाहिए। और लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी, जो उत्तराधिकारी की मैंने बात की थी कि योगी आदित्यनाथ जी अगले उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन मैंने शालिनी जी आज से 7 वर्ष पूर्व की गई थी मेरे द्वारा कि अगले उत्तराधिकारी मोदी जी के बाद योगी जी ही होंगे, और अगर ये होंगे तो देश कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा। बिकॉज आने वाली जो मंगल की महादशा है जो कि अभी 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी, ये बात अलग है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा, भारत एक तूफान की तरह उभरेगा, दुनिया डरेगी। अभी जिस तरह से नाटो चीफ ने भी भारत को धमकी दी है कि आप रशिया से संबंध तोड़िए, तेल लेना बंद कर दीजिए, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ गेम जो चला हुआ है ये लगा देंगे। कब की बात है? अभी जुलाई 3 दिन पुरानी बात है, आज 18 जुलाई है, अगस्त निकल जाएगा, सितंबर आएगा। अब भारत देखिएगा, अब जब इस तरह की बातें ये करेंगे और भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी जाएगी तो ये लोग डगमगाएंगे, अभी तांडव देखेंगे पूरे भारत का। भारत से दुनिया डरेगी, भारत के थॉट से कि इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है हमें, क्योंकि हमारा डिफेंस ये बोलेगा। और डिफेंस में भी Everyone's talking about the हमारे कुछ ऐसे वेपन्स ऐसे बाहर निकल कर आएंगे मंगल में राहु के पीरियड में, जब ये फरवरी मार्च 2026 की बात होगी, तो हमारे भारत में कोई ऐसा वेपन बाहर निकल कर आएगा जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा कि भारत ने ये चीज बना भी ली है, कोई सोच भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है कि कुछ व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम आज तक अपना एक फाइटर प्लेन तेजस के बाद तो बना ही नहीं पाए हैं, जो कि आज 5th जनरेशन का प्लेन नहीं है। तो जो फाइटर प्लेन नहीं बना पाए हैं, तो ऐसा हम क्या बना देंगे जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा। और वो ऐसी चीज होगी जो अगर पूरी दुनिया के फाइटर प्लेन अगर भारत में अटैक करने आ भी जाएंगे या बड़ी बड़ी मिसाइलें अगर डिप्लॉय कर भी दी जाएंगी भारत के अगेंस्ट, तो कुछ ऐसा शस्त्र हमारे पास होगा जो हमारी सीमाओं से 200 किलोमीटर पीछे ही उन शस्त्रों को निष्क्रिय कर देगा।
शालिनी मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैंने प्रशांत जी अभी स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी जी का पॉडकास्ट किया था। वो एयरफोर्स में हमारी पायलट रह चुकी हैं और एग्जैक्टली उन्होंने वही बात बताई है जो आप बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत से पाकिस्तानियों की तरफ से ये कमेंट किया गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लें और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो आपका राफेल गिर गया। ऐसी बहुत सी कमेंट पाकिस्तानियों की तरफ से आए, बट उनका भी यही दावा है कि हम हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारी सेना ये तैयारी ऑलरेडी कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप भी वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप जिन स्क्वाड्रन लीडर की बात कर रहे हैं, मे बी उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने उसी हिसाब से बताया होगा। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो भारत की कुंडली के ऊपर बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी जैसे कि HAL कंपनी है, उनको ऑर्डर भी दिए गए हैं। 83 तेजस विमान उन्होंने अभी लॉन्च करने थे। आई थिंक अप्रैल 2025 के आसपास डिलीवरी थी। डिलीवरी डिले हो गई है। मे भी कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना चाहिए कि हो सकता है कि जब तेजस लॉन्च हो तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उसमें डिप्लॉय की गई हो जो स्तब्ध कर दे लोगों को। बट शालिनी कुछ अलग निकल कर आएगा अदर देन फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन तो हम बना ही लेंगे। और ये जो 7 वर्ष आगे मंगल के हैं, दुनिया भारत का दमखम देखेगी। दुनिया देखेगी कि डिफेंस में कोई ऐसा भी सोच सकता है। अभी जैसे इजराइल ने लेजर टेक्नोलॉजी को उजागर किया, भारत कुछ इससे बड़ा करने वाला है। अभी आपने देखा ना, एक UK का एक फाइटर प्लेन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ था त्रिवेंद्रम में, जब उनका फाइटर पायलट कहता है कि ऑयल कम है, मेडे की बात करता है। बार बार जिस बातों का चेंज होना। तो हमारा जो कावेरी डिफेंस है, उन्होंने ऐसा लॉक मारा है उनके फाइटर प्लेन पे जो अभी भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो उसमें भी सोचिए कितनी सारी प्रतिक्रियाएं, कितनी सारी पॉलिटिक्स चली गई। और ये कहीं ना कहीं भारत में जांचने आए थे कि क्या कर रहे हैं। तो अब सोचिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है कि अगर ऐसे फाइटर प्लेन अगर अटैक करने आ जाते हैं तो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी सबको लॉक कर सकती है। मैं एक बार अगर मेरे व्यूवर्स को पूरा रिकैप दे दूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी हैं और वो बहुत जल्दी आप करके निकल गए हैं। तो पहला तो प्रशांत जी ने आपको ये बताया कि जो सरकार है उसके ऊपर कुछ यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती दिखाई दे सकती है 7 सितंबर के बाद, जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसके बाद। अब यहाँ पर उन्होंने 2 रीजन बताया है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट जिनके सहयोग से बनी है, मोदी सरकार जिनके सहयोग से बनी है, मतलब पहले तो नीतीश कुमार हो गए और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, उनमें कोई अलग तेवर दिखा सकता है। अब वो चंद्रबाबू नायडू होंगे या नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है तो वो आने वाला समय बता देगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनवरी में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद त्याग करना पड़ सकता है और आगे की ओर वो बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी तरफ से प्रेडिक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी प्रशांत जी ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी कहा है कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो मुझे लगता है नोट डाउन आपको करके रख लेनी चाहिए, ताकि आगे आप उन्हें समझ सके, देख सके कि कैसे इतना पहले से ही इन चीजों को लेकर के प्रेडिक्ट कर दिया गया था। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जब मंगल इतनी बेहतरीन चीजें भारत के लिए करेगा, डिफेंस में हमें पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में सबसे ज्यादा रशिया ने परमाणु वेपन्स बनाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद सेकंड नंबर US का आता है। तो कहीं ना कहीं आज भी जब वेपन्स की बात आती है तो भारत को कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। लेकिन आप देखिएगा क्या होगा जब भी वेपन्स की बात आएगी। किसी दुनिया में जब युद्ध चल रहे होंगे, जब वेपन्स कम पड़ेंगे, कहाँ से मंगवाने हैं, भारत को बोल दो, भारत सप्लाई कर देगा। शानी, आप सोचिए, कभी सोच सकते थे हम कि 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 2023 में क्या हम सक्षम थे वेपन सप्लाई करने के लिए? बल्कि USA के हमेशा के वो टेंट्रम की हम बैन लगा देंगे, हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे अगर आपने वेपन्स किसी को सप्लाई किए, ब्रह्मोस सप्लाई की, एटसेट्रा, खुल के सप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में हम। ये कौन सी बात करते हैं, किसको धमकियां देते हैं ये लोग कि रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे? भारत इतना सक्षम हो गया है आज की डेट में कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपका ज्यादा नुकसान होने वाला है, भारत का नुकसान नहीं होगा इस समय। ये अभी US को सोचनी होगी ये बात।
आप कुछ कह और रहे ये थे। सारा कुछ हुआ है जो सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि हम अब रक्षा क्षेत्र में भी मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ही हमने तब्दीली देखी। एक चीज मैं समझना चाहती हूँ यहाँ पे प्रशांत जी, क्योंकि हमने शुरुआत की अतिचारी गुरु के साथ। मुझे जब कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रही हूँ, कहीं दूसरी जगह किसी से मिलने जाना है, देर हो रही हूँ, तभी जो मेरी नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज्यादा रेज मैं अपनी गाड़ी में देती हूँ, और उसमें खतरा भी रहता है। भाई आप 60 की जगह 80 और 100 की स्पीड में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे ये समझाइए कि पहले तो जो नॉर्मल स्पीड है उससे कोई ग्रह भागता हुआ चला क्यों जा रहा है? 1-2 दिन, 1-2 महीने नहीं, 7 साल लगातार देवगुरु बृहस्पति को ऐसी कौन सी जल्दी है, किससे मिलने जाना है, कहाँ पहुंचना है, कि वो 7 साल तक बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं, कभी इस राशि में कभी उस राशि में, वक्री हो गए, पीछे आ गए, फिर आगे चले गए। ये 7 साल तक की जल्दी, हड़बड़ी, जल्दबाजी, ये क्यों है और कैसे होती है? मतलब ये संभव भी कैसे है? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, कि जब भी वो राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य उस समय उनके साथ होंगे, कुछ एक डिग्री आगे पीछे होंगे, 30 to 45 डिग्री आगे पीछे। जब ऐसा होता है तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में आ जाते हैं। With Lucid, हमेशा होता है। हमेशा होता है, ऐसा नहीं, पहले भी 19 से 22 के बीच में भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे 4 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति अभी कोई अचानक ही कोई नया फिनोमिना हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। बल्कि अगर आपको देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी की स्थिति की बात करूं तो पहले भी इवेंट हुए हैं, लेकिन अच्छे नहीं हुए हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, अप्रिय घटनाएं हुई हैं। जैसे आपने कहा ना कि अगर गाड़ी चल रही है, आप भी स्पीड में चल रहे हैं, आपको जब मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में है तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है होर्डिंग की 60 से ऊपर नहीं जाना है, तो शानली 180 में तो जा नहीं सकते आप। तो यहाँ पे स्पीड की भी बात हो रही है कि 3 to 4 टाइम गुरु की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है आपकी, 2 to 3 टाइम। अब आप सोचिए अगर आप 180 स्पीड अगर एक्सीलेटर दे देंगे तो आपकी गाड़ी का मैक्सिमम कैपेसिटी 130, 140 होगी, 150 चलेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होंगे, आउटकम क्या होगी, बहुत भयंकर होगी। हाँ। इसी तरह से अगर हम पीछे चले जाएं, मुझे पता था शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो कुछ मैंने चीट नोट्स भी बना रखे हैं, कुछ मेरे इवेंट्स लिख रखे थे, कुछ ऐसे कि देवगुरु बृहस्पति जब भी मिथुन राशि में अतिचारी हुए हैं तो वो कौन सी बड़ी बड़ी अप्रिय घटनाएं हुई हैं जो हुई हैं। अगले वर्ष भी होंगे कर्क राशि में, उस समय हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की कुंडली में, क्योंकि भारत की कुंडली में 2nd हाउस मारक है देवगुरु बृहस्पति का, और वृषभ लग्न के लिए वो हमेशा मारक रहे हैं। तो सोचिए ना आप, 1965 इंडो पाक वार हुई थी, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे एंड शनि वक्रगत चल रहे थे उस समय। कोविड-19 आप ले लीजिए 2020-21 में कितनी मौतें हुई थी भारत में, स्थिति सही नहीं थी। षष्ठेश भी प्रभावित कर रहा था, छठा घर रोगों का एक्सपेंशन है। 2021 में मार्च में फिर से वेव आई थी, तो ये स्थिति 2020-21 लगातार चली है। केदारनाथ की घटना आज भी लोग भूल नहीं सकते हैं, जिसमें 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे, वो भी मिथुन राशि में चल रहे थे। इसके साथ साथ 1971 की इंडो पाक वॉर, उस समय भी यही स्थिति बनी हुई थी। और अगर हम गवर्नमेंट की परेशानियों की बात करें, अब देखिए 2014 में सरकार बदल गई, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसी समय भी यही स्थिति बनी हुई थी। एग्जैक्टली 2001 में अटैक हुआ था हमारी संसद में, सेम स्थिति बनी थी। एंड 2002 में भी इसी तरह की अप्रिय घटना हुई थी, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, ट्रेन में कार सेवकों को जला दिया गया था। 2017 में फाइनल वर्डिक्ट आई है उसकी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना लंबे समय तक वो केस चला, वहाँ पर कितनी अप्रिय घटनाएं हुई, कितने लोग उन दंगों में बाद में, क्योंकि गोधरा कांड मतलब उनको दंगों में कन्वर्ट हो गया वो बाद में। सेम स्थिति चली हुई थी देवगुरु बृहस्पति की। 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, इतने सारे कश्मीरी पंडितों का वहां पर असैसिनेशन कर दिया गया, और उसी समय बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। 2003-4 की बात कर लीजिए,
2001 में जब मैंने अभी बताया कि संसद पे अटैक हुआ, गोधरा कांड हुआ, तो बीजेपी की सरकार चल रही थी। कहीं ना कहीं लोगों के जो इमोशंस थे हर्ट हुए, अनस्टेबल हुई सरकार बीजेपी की, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, और लोगों को यकीन भी नहीं था कि 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन सत्ता में आई तो सोचिए, जब जब भी देवगुरु बृहस्पति भारत की कुंडली में मिथुन राशि में आए हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं चंचल कर दिया है, लोगों के विचारों को बदल दिया है। तो यही जो मेरी रिसर्च थी, यही मेरा बेस था कहने का कि जब ये स्थिति अभी अतिचारी स्थिति बनी हुई है, जब लूनर एक्लिप्स आएगी, चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर 2025 को, तो लोगों के मन थोड़े से चंचल हो जाएंगे, क्योंकि इसका जनता के इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो एक अच्छे नैरेटिव्स बने हुए हैं भारत सरकार के लिए, जो मोदी जी के साथ लोग खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बीच में होगा कि नैरेटिव अचानक ही लोगों का बदल जाएगा। जनता अचानक ही सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी, और करते करते जब 3 जनवरी 2026 आएगा तो जनता का जो इमोशंस हैं जनता के, वो सरकार के लिए अचानक ही बदल जाएंगे। एंड इसके साथ जो सरकार को जिन 2 पार्टियों ने समर्थन दिया है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जी नायडू दोबारा, इनको अचानक खींचने की कोशिशें आनातानी चलेगी। या तो पीछे से बहुत बड़ा आरएसएस का प्रेशर, विश्व हिंदू का प्रेशर दिया जाएगा कि Every business owner with प्रधानमंत्री बदल दिया जाए। तो यही तो है वो अतिचारी स्थिति, जो प्रेशर है गुरु के ऊपर बना हुआ, और वो भी मिथुन राशि के ऊपर। कर्क राशि में आएंगे, फिर वक्री होंगे, शनिदेव जी भी वक्री, फिर शनिदेव जी मार्गी। आप सोचिए, जब दोनों वक्री हो रहे हैं, फिर एक मार्गी हो रहा है, एक वक्री हो रहा है, मेलफिक वक्री हो रहा है, बेनिफिक मार्गी हो रहा है, बेनिफिक वक्री हो रहा है, मेलफिक मार्गी हो रहा है। ये स्थिति चलेगी हमारी आने वाली कंडीशन जो प्लैनेट्स की 11 मार्च तक ये स्थिति चलेगी, 2026 तक। तो 11 मार्च तक हालात सही नहीं है देश के। अगर आप कहें कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, अब शालिनी देखिए, आज की जो स्थिति है, मुझे मालूम है सरकारें खुल के नहीं बोलती हैं, क्योंकि हमारी मीडिया टीम है छोटी सी एस्ट्रो कपूर में, तो कई बार जब मैं अपने वीडियोस भी देता हूँ, या कई बार आपके साथ डिस्कशन पहले भी हुए हैं, तो कई बार होता है ना कि सरकारों के द्वारा भी सेम शब्द जो आपके और मेरे बीच में अभी नए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं। बाद में टीम नोटिस करती है कि सेम शब्द वहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। इट मीन्स कि सरकारें हमारी बातों को सुनती है ध्यान से। तो अगर ये पॉडकास्ट कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन रही है, उनका जो बीजेपी का सेल है, तो इनके लिए एक मैसेज भी है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है। अगर मंगल डिफेंस में पूरे दुनिया में डंका बजाने वाला है, तो मंगल देश में दंगे भी करवाने वाला है। मंगल देश में एक बड़े धर्म और पंथों के बीच में कम्युनल राइट्स भी करवाने वाला है, सेक्स स्कैंडल भी करवाने वाला है। सप्तम घर आपका डिवोर्स, मैरिज के केसेस, डिवोर्स की घटनाओं को भी करवाने वाला है। बड़े बड़े स्कैंडल, लोगों का अचानक विदेशों में चले जाना, भारत को छोड़ देना, इन सारी घटनाओं को भी करवाने वाला है। गुड न्यूज़ में एफडीआई का भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश भी होने वाला है। तो कुछ प्रिय घटनाएं भी होंगी, अप्रिय घटनाएं भी होंगी, सरकारें अनस्टेबल होंगी। तो ये डिस्कशन का माध्यम यही है रिसर्च करने का कि ये कैलकुलेशंस हैं, और अगर ये कैलकुलेशन सरकारें आज समझ लेती हैं तो बेटर। अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा बुरा होने वाला है तो इसकी तैयारी पहले कर लीजिए। देखिए, कोई भी ग्रह अच्छे बुरे नहीं होते। अगर ग्रहों के कोई बुरे परिणाम निकलने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस, गाइडलाइंस होती हैं कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ अहित करने आए हैं तो तैयारी कीजिए ना, आप उसके लिए सॉल्यूशंस निकालिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, मंगल ये भी बता रहे हैं कि देश में, हमारा देश बहुसंख्यक जिसमें कि हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं इंटरनली हिंदू लोगों की डिमांड है कि जैसे कि हमारा जो साम्राज्य था पहले, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे पास शस्त्रों को रखने की परमिशन दी जाती थी राजाओं के द्वारा। आज वो परमिशन नहीं है हमारे पास, और ये परमिशन होनी चाहिए। और ये जो मंगल है,
ये कोई ना कोई ऐसे लोगों के द्वारा कोई रिट की जाएगी कोर्ट में, कोई डिसीजन भी आएंगे जिसमें जितने भी लोग हिंदू संस्कृति से सनातन से जुड़े हुए हैं उन्हें लीगली शस्त्रों को रखने की सरकार के द्वारा परमिशंस इन अगले 7 सालों में दी जाएगी। और वो समय कब आएगा शालिनी, इसको नेक्स्ट कभी एपिसोड में फिर से कवर कर लेंगे, इसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च कर लेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब डिसीजन दिया जाएगा, क्योंकि जब इस तरह के कोई डिस्कशन आएंगे चर्चाएं लंबी चलेंगी। और आगे जो समय आने वाला है, मंगल है तो मंगल मतलब वेपन्स, घर घर में हथियार, चाहे वो लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। अगर वेपन्स की बात करूं तो देखिए आने वाले समय में लोग अपने घरों में वेपन्स तो रखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे पंथ भी हैं जिनके घरों में इलीगली वेपन्स मिलेंगे, लेकिन हिंदुओं के घर में वेपन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मंगल प्रभाव देगा, गुरु कर्क राशि में आएगा, तो चाह तो बढ़ेगी कहीं ना कहीं कि भाई हमें भी वेपन्स चाहिए। तब कहीं ना कहीं लोग कोशिशें करेंगे कि ठीक है हम लीगल तरीके से ही लाइसेंस बना के ही वेपन्स रखेंगे, लेकिन लोग रखेंगे जरूर। और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी जनता की, सरकारों के साथ भी, कि सरकारें सहयोग करें कि हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को वेपन्स रखने की खुली परमिशन दी जाए, लीगल परमिशन दी जाए, सिर्फ इसी आधार पर कि अगर आपके नाम के साथ आगे रिलीजन में हिंदू लिखा गया है तो आप लीगली वेपन्स रखने के लिए आपको परमिशन दी जानी चाहिए। ऐसी डिमांड्स बढ़ेंगी और मंगल्स वेपन्स को लगातार बढ़ाएगा, वेपन्स का कारोबार बढ़ेगा, चाहे वो असॉल्ट राइफल्स हो। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग घरों में असॉल्ट राइफल रखें, लेकिन जितना एक प्रोटेक्शन के लिए जितना वेपन चाहिए होता है, वेपन्स की देखिएगा अभी अगले साल से, अभी अगले साल मतलब मंगल में जैसे राहु का पीरियड आएगा फरवरी 2026 में, आप देखिएगा मार्केट में कैसी कैसी न्यूज आएंगी। लोग खुद कहेंगे, आपके मीडिया के कर्मी कहेंगे कि बहुत डिमांड आ गई है फैक्ट्रियों में, विदेशों से स्मगलिंग, एयरपोर्ट पे अच्छे अच्छे पिस्टल्स, मोजर्स जो लोग घर में रखना चाहते हैं, लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में चोरी एटसेट्रा। तो बेटर है जब ये होने वाला है प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से, तो आप खुला क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को, दो ना आप लोगों को। पर हमने देखा है कि अमेरिका में जहां लाइसेंस इतना इजीली लोगों को मिल जाता है, वहां इन वेपन्स को कैसे मिसयूज किया जाता है। तो अगर उतना इजीली लाइसेंस इंडिया में भी मिलने लगे, मुझे लगता है ये एक अलग चर्चा का विषय है। और आप जब पूरी इस पर रिसर्च कर लेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सी डेट या मंथ हो सकता है, हम तब आगे इस पर जरूर बात बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स से कि क्या आप इसके पक्षधर हैं, तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। अच्छा, ये वेपन क्या मैं ये भी मान सकती हूँ कि जैसे हिंदुओं की ये मोस्टली मांग रहती है कि हम तलवार या त्रिशूल, जो हमारे शिव जी के या हमारे जितने देवी देवता हैं उनका जो शस्त्र रहा है उन्हें हम अपने घर में रखें, तो क्या उसकी परमिशन मिलने वाली है या सीधे मैं गन और पिस्टल की बात समझूं? ये जो आपने बात कही है कि हिंदू देवताओं का, जैसे शिवा का त्रिशूल, हाँ, या विष्णु का चक्र तो चला भी नहीं पाएंगे लोग, तलवारें एटसेट्रा, हाँ, इन वेपन्स को रखने की भी परमिशन दी जाएगी। अदर देन आपको राइफल्स, बंदूक, पिस्टल्स, इनकी भी आपको परमिशन दी जाएगी। और रही बात, आपने कहा कि अगर ऐसे वेपन्स होंगे तो जो अमेरिका में घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे तो हमारे देश में भी घटनाएं घटना को शुरू हो जाएंगी। अचानक लोग खुले में बंदूकें चलाएंगे। देखिए शालिनी, ऐसा होता नहीं है, कुछ अलग तरीके से है। हमारी जो जनरेशन, हमारी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब इतनी बड़ी शस्त्र रखने की जब परमिशन दी जाती है तो उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाई जाती हैं। आज आप देखिए ना, आप हमारे देश में फाइटर्स को देखिएगा, आप कभी घटनाओं को आप कभी जोड़ने